नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दबंग न्यूज के खास शो भाग्य मंत्रा में। जी हाँ, हर किसी का भाग्य किसी ना किसी दिन तो उदय होता ही है, लेकिन आज भाग्य मंत्रा में कुछ विशेष है। जी हाँ, आप और हम सभी कभी ना कभी अपने जीवन में तो अस्वस्थ हो ही जाते हैं, लेकिन आप और हम जो हमारी मानसिक बुद्धि होती है उससे यही सोचते हैं कि शायद मौसम के किसी बदलाव से हम बीमार होंगे, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ग्रह दोष भी हमारे स्वस्थ और अस्वस्थ होने पर कई गहरा प्रभाव डालते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी ज्योतिषाचार्य संगीता शर्मा जी। संगीता जी, आपका भाग्य मंत्रा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे संगीता जी मैं जानना चाहूंगी कि रोग क्यों होते हैं, क्यों कोई इंसान निरोगी होता है? रोग होने के कई कारण होते हैं। रोग से कई बार क्या होता है कि हमारा शरीर सक्षम नहीं होता, इस कारण रोग होते हैं। कई बार हमें छठे भाव की दशा, महादशा, अंतर्दशा लगती है तो रोग होते हैं। कई बार छठे भाव में कुछ ग्रह ऐसे बैठे होते हैं तो उनसे हमें रोग होता है। कुछ हमारी जीवन शैली भी हमारे रोग का कारण होती है। पुराने समय की जीवन शैली से इस समय की जीवन शैली में बहुत अंतर आ गया है। पहले का जो भोजन था वो निरोगी भोजन था, अब का जो भोजन है उसमें कहीं न कहीं मिलावट और अस्वस्थता के बहुत सारे लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। जो भोजन उस समय हम लोग नहीं करते थे वो भोजन आज बच्चों के लिए प्रिय है, वही हमारे रोग का कारण होता है। हमने ये भी देखा है संगीता जी कि पुराने समय में जब रोग बहुत कम हुआ करते थे, लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे, हम ये मानते हैं कि इस वजह से शायद वो ज़्यादा रोगी नहीं होते थे। लेकिन आधुनिक काल में अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो कई सारे तरह के नए नए रोग हैं और कई ज़्यादा लोग ऐसे रोग जो शायद बुढ़ापे में हुआ करते थे वो आजकल नौजवान लोगों को भी होने लगते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? पहले के जो छोटे बच्चे रहते थे उन लोगों को कहीं ना कहीं मेहनत सिखाई जाती थी। आज के बच्चे टीवी, वीडियो गेम, ये सारी चीज़ें बस देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उनको हम ये नहीं सिखाते। पहले के लोग बाहर जो खेल खेले जाते थे उससे उन लोगों का स्वस्थ रहते थे वो लोग। उनको बहुत सारे कार्य ऐसे थे जैसे बच्चों को हम लोग काम बताते थे। आज के समय में हमारे घर में नौकर रहते, हम बच्चों को काम ही नहीं बता पाते। पहले छोटे छोटे बच्चे रहते थे, जाओ किराने से सामान ले आओ, जाओ ये कर लो वो कर लो, बहुत सारा काम ऐसा होता था। वो हमारे बच्चों की वर्जिश होती थी। पहले छोटा बच्चा भी रहता था तो उसको ज़मीन पर छोड़ दिया जाता था। आज के समय में ये होता है नहीं, जमीन पे है तो कुछ खा लेगा, कुछ ये होगा नहीं, और कुछ भी खाने को दिया जाता था। संयुक्त परिवार था, बहुत सारे परिवार के लोग बच्चे को थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाते थे। आज के बच्चे वो चीज़ें खाना ही पसंद नहीं करते हैं। पहले दलिया, रोटी, ये चीज़ें दी जाती थी जो बच्चों के शरीर को स्वस्थ रखे, वो चीज़ें दी जाती थी। आज के समय में बच्चों को डब्बे का बना हुआ दूध दे दिया, डब्बे का बना हुआ फ्रूट दे दिया, वो बच्चों को कोई उनके शरीर को स्वस्थ थोड़ी रख रहे हैं। और यही कारण होता है कि पहले के समय के बच्चे स्वस्थ रहते थे और आज जो बीमारियां बुढ़ापे में लगती थी, बीमारियां आज लग रही है। उसके बाद क्या होता था कि आज भी गांव में कुछ रोगों, जो अगर हमारे छठे भाव में कोई रोग ग्रह बैठा हुआ है और हम उसका उपाय करना चाह रहे हैं तो हम खुद मन से कभी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे जो पुराने लोग थे, हमारे बुजुर्ग लोग थे, वो क्या करते थे कि सारे ग्रहों के उपाय स्वयं ही कर लेते थे। जैसे चंद्रमा, सूर्य का उपाय, तो वो सवेरे सवेरे हमारे बच्चों को एक आदत होती थी कि माता पिता के चरण छूना। अब माता पिता के चरण क्यों छुए जाते थे, इसका एक लॉजिक है कि पिता के चरण इसलिए छुए जाते कि हमारा सूर्य मजबूत हो, और माता के चरण इसलिए कि हमारे चंद्रमा को बल मिले। आज बच्चों को गुड मॉर्निंग, भैया गुड मॉर्निंग तो कह रहे हैं, लेकिन हम बच्चे के ग्रह को तो वो दे ही नहीं रहे ना, ग्रह को बल ही नहीं दे रहे हैं। उसके बाद में मंगल, हमारे पहले के लोग रसोई में बैठ के, हमारी माँ खाना बनाती थी, रसोई में बैठ के खाना खाते थे। आज के लोग खाना कहाँ खा रहे हैं, जबकि रसोई में बैठ के अगर आप खाना खाते हैं तो आपका मंगल आपके लिए सकारात्मक कार्य करता है। उसके बाद हम बुध पे चलते हैं। बुध पे पहले हमारी बहन बेटियां आती थी तो हम लोग उनको कुछ भी, जो भी हमसे बनता था, हम उनको यथा योग्य उनको उपहार देते थे। आज बहन बेटियां भी वो नहीं रही है और परिवार भी वो नहीं रहे हैं। तो ये बुद्ध के उपाय अपने आप होते थे। किन्नर लोग आते थे तो हम उनको जो हमसे बनता था वो देते थे।
ये हमारे बुद्ध का उपाय हो जाता था। अगर हम विद्यालय गए हैं तो हमारे गुरु का सम्मान करते थे हम, लेकिन आज गुरु का कोई सम्मान नहीं है। आज गुरु को किस समय कोई बालक क्या बोल रहा है या क्या रह रहा है, कॉलेज में आने के बाद तो गुरु गौण हो गए और चेले सारे महान हो गए। तो ये स्थितियां रही है। तो ये स्थिति में क्या हुआ, हमारा गुरु कमजोर हो गया। गुरु कमजोर हुआ, हमको पेट संबंधित रोग हो गए, हमारे जो विद्या है उस भाव में हमको परेशानी आई। उसके बाद में हम आते हैं शुक्र पे। पहले पत्नियों का सम्मान होता था, पत्नियां भी जवाब नहीं देती थी तो पति भी सम्मान करते थे। लेकिन आजकल जब से ये हुआ है, दोनों की शैक्षणिक योग्यताएं बढ़ी है, जब से ये हो गया है कि पति भी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व थोपता है, पत्नी भी कहीं ना हर बात को मना करती है। तो ये जो चीज़ें होती है ये शुक्र को ख़त्म करती है। शुक्र हमारे लग्जरियस का कारक है। शुक्र हमारे लिए शुगर जैसे रोग, शुगर है या त्वचा संबंधित रोग है, जब हम शुक्र को कमज़ोर कर रहे हैं तो ये रोग हमको होना ही है। उसके बाद शनि हमारे यहाँ आज पहले सेवक आता था, तो पहले के जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो सेवक को भी सम्मान से बोलते थे। आज के जो लोग हैं, पहले भाभी, दादी, नानी, जो मतलब जैसा उनका दर्जा होता था उस ढंग से बोलते थे, काका। लेकिन आज के समय में सेवक का नाम लेके बोला जाता है। सेवक की ज़रूरत होती है, उसको हम सिर्फ अपनी ज़रूरत का उस पर थोपते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत का ध्यान नहीं रखते। पहले सेवक घर पे भोजन करता था, जो सेवक घर पे भोजन करता था उससे हमारा शनि ग्रह हमारे लिए पॉजिटिव कार्य करता था। उसके बाद राहु हमारे यहाँ जो कार्य करता है, तो राहु में ये रहता है कि हम जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनको हमारी ज़रूरत है या हमारे पास जो चीज़ व्यर्थ पड़ी हुई है, अगर हम वो उन चीज़ें उनको देते हैं तो ये राहु जैसा ग्रह हमारे लिए पॉजिटिव कार्य करता है। केतु का कार्य ये था कि हम हमारे बच्चों को, कई बार पिता से हम लोग कठोरतापूर्ण बर्ताव करते हैं, बात अलग है, लेकिन हमको हमारे बेटे से भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमारे घर के बाहर अगर कोई कुत्ता है तो हम उसको पहले कुत्ते को रोटी दी जाती थी, वो केतु को बल दिया जाता था। गाय को रोटी दी जाती थी, शुक्र को बल देते थे। परंतु आज वो नहीं है। गाँव में तो आज भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कुछ फॉलोअप करते हैं, लेकिन आज शहरों में तो कहीं से कहीं तक ये चीज़ें नहीं है। उसी का ये दुष्परिणाम है कि बच्चे हमारे 22, 25, 27 साल में 60 साल की बीमारियां भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले संगीता जी आपने कहा था कि ग्रह को बल देना बहुत आवश्यक होता है। ये क्यों ज़रूरी होता है? ग्रह को बल इसलिए दिया जाता है कि जैसे हमारे छठे भाव का ग्रह है, अब छठे भाव का ग्रह हमारा रोग दे रहा है, परंतु अगर हम उसी ग्रह को 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह को अगर बल देते हैं या लग्न में बैठे हुए ग्रह को बल देते हैं, तो उससे हमारा जो छठे भाव का ग्रह है वो बीमारी के ऊपर एक मल्लम का काम करेगा। इसलिए हम लोगों को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने ग्रह को, कौन से ग्रह को बल दें और कौन से ग्रह को नहीं दे, ये भी किसी मनीषी से पूछ कर करें। आजकल क्या हो गया है, नीम हकीम खतरे की जान, कहीं भी टीवी में देख लिया, ये चल रहा है, ये उपाय कर लिया, ये चल रहा है, वो उपाय कर लिया। नहीं, हमारे किस ग्रह को बल देना है, हमारी पत्रिका में कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा उच्च का है, कौन सा हमें रोग दे रहा है, कौन सा कर्ज दे रहा है, इस ग्रह को देखने के लिए जो मनीषी लोग हैं उनके पास कम से कम एक सलाह जरूर ली जाए। जी बिल्कुल। हमने देखा है संगीता जी कि सकारात्मक ऊर्जा होती है और कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो इन ऊर्जाओं का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या रोगों से इनका भी कुछ लेना देना होता है? हमारे शरीर में दो तरह की ऊर्जाएं होती है। हर व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जाएं भी होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती है। जिसमें सकारात्मक ऊर्जा होती है उसमें जिसका जैसे मंगल ऊर्जावान है, सूर्य ऊर्जावान है, अगर ये हैं तो उनमें सकारात्मक ऊर्जा का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, तो वो अपने रोगों से लड़ने की उनमें क्षमता रहेगी। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा अगर उनमें है तो उनमें अपने रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होगी। नकारात्मक ऊर्जा इसलिए भी आती है कि हमारा खान पीन, हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन, हमारा सोना और उठना, ये हमें नकारात्मक ऊर्जाओं की ओर ले जाता है। सकारात्मक ऊर्जा, अगर हम सही समय पे भोजन करते हैं, सही समय पे सही रूप में भोजन करते हैं, सही समय सोते हैं, सही समय जागते हैं। आज के युग में एक
व्हाट्सअप चला है, और व्हाट्सअप आप चला रहे हैं रात को 2 बजे तक आपका चल रहा है, आप सवेरे लेट उठ रहे हैं, तो आपको जब तक आप उठ रहे हैं, जब वो ऊर्जाएं जो आपकी है वो कोई सकारात्मक ऊर्जा आपको मिल नहीं रही है, क्योंकि 9 बजे आप उठ रहे हैं, 10 बजे आपको ऑफिस जाना है, तो ये ऊर्जाएं आपके लिए कार्य नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि कुछ उठने के बाद में हमारा मन मस्तिष्क कुछ मेडिटेशन या कुछ समय शांति से बैठे तो हमको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। अब हम भाग दौड़ कर रहे हैं तो हमें कहाँ से मिलेगी सकारात्मक ऊर्जा? इसके लिए ये जरूरी है कि हम हमारे आचार विचार नियम संयम सभी का ध्यान रखें। तो बिल्कुल जैसा कि अभी संगीता जी ने बताया कि हमारे आचरण का और हमारे वातावरण का भी सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा से बहुत कुछ लेना देना होता है, और ये हमारे शरीर पर भी प्रभाव डालता है और रोगों से भी एक बड़ा महत्व रखता है। ठीक हूँ अगर मैं संगीता जी, जितनी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होगी उतना ही हमारा शरीर ज़्यादा कार्य करेगा और निरोगी होगा, उतना ही मतलब रोगी होने की जो एक परसेंटेज है वो उतना ही कम होगा। लेकिन एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम बात कर रहे हैं कि ग्रहों से भी रोग होते हैं, कौन कौन से ग्रह हैं और उनसे कौन कौन से रोग हमें लग सकते हैं? जो ग्रह हमारा छठे भाव का स्वामी है या छठे भाव में है उनके रोग हमें होंगे ही, परंतु रोग कैसे होंगे वो अलग अलग ग्रहों के अलग अलग रोग होते हैं। जैसे सूर्य से हमें सरदर्द संबंधित रोग होगा, माइग्रेन सूर्य से होता है, आंखों से संबंधित रोग होता है, और कहीं ना कहीं नेगेटिव विचार अगर हमारे सूर्य छठे भाव में रोग भाव में बैठे हैं तो नकारात्मक विचार हमारे जीवन में हमेशा बना रहेगा। उसके बाद चंद्रमा है तो चंद्रमा से हमें मानसिक रोग होगा। उसके बाद हमारी माता भी बीमार रहेगी, और अगर छठे भाव में चंद्रमा है तो कहीं न कहीं हमारी माता दमा रोग से पीड़ित रहेगी और हमें भी शीत वाले रोग सारे रहेंगे। मंगल है, मंगल अगर हमारे छठे भाव में बैठा है या छठे भाव का स्वामी है तो मंगल के रोग होंगे। हमें मंगल के रोग जैसे हड्डियों में दर्द होना है, शरीर में दर्द होना है, शरीर में खून निकलना है, ब्लड प्रेशर होना है, ये मंगल के रोग है। बुध के रोग है, नस नाड़ियों में हमेशा दर्द बना रहेगा, हमारी नस नाड़ियाँ हमेशा खिंचती। बहुत सारे लोगों को ये बीमारी होती है कि रात के समय उनका ये कहना होता है हमारे नस और नाड़ियाँ में दर्द है। क्यों दर्द है? कि कहीं न कहीं बुध और शनि का कॉम्बिनेशन है। शनि हमारा रात्रि ग्रह कालीन ग्रह है और बुध हमारे ये नस नाड़ियों का कारक है, इसलिए हमें नस नाड़ियों का दर्द बना रहेगा। गुरु है तो गुरु हमेशा पेट संबंधित रोग देता है, पेट संबंधित रोग, और हमेशा गुरु के कारण जो भी रोग होंगे, अल्सर रोग है, ये सारे रोग जो हैं वो गुरु के कारण होता है। शुक्र त्वचा संबंधित रोग देता है, शुक्र से जो रोग होते हैं, शुगर जैसे रोग भी शुक्र से ही होते हैं। शनि, कहीं एक्सीडेंट होना शनि है, शनि और एक्सीडेंट होने के बाद में रक्त का निकलना या हड्डियों का टूटना, तो शनि और मंगल की कहीं युति होगी तो ये हमेशा ये रोग होगा ही। उसके बाद राहु, रोग तो लगा तो है पर वो दिख नहीं रहा है, दर्द कर रहा है, वो राहु है। उसके बाद केतु हमेशा हमारे किडनी संबंधित रोग, मूत्र संबंधित रोग, शरीर के नीचे के जो रोग है, मूत्र संबंधित रोग जो भी होते हैं वो केतु से होते हैं। तो इसी प्रकार के रोग हर ग्रह देता है और ग्रह से संबंधित रोग ही होते हैं। अगर 2 ग्रह साथ में मिल रहे हैं तो उन 2 ग्रहों के रोग भी वैसे ही होंगे। जैसे मैंने अभी बताया था कि मंगल और शनि अगर हमको कहीं गिरे हैं, हमारे पैर में जैसे हड्डी टूटी है और साथ में खून भी निकला है, तो ये मंगल और शनि ये दोनों के संबंधित हमारे को रोग हुआ है। जब 2 रोग एक साथ, जब 2 जो ग्रह हैं अगर वो एक साथ हावी होते हैं तो मतलब ये क्या ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं? जब 2 ग्रह साथ में होते हैं तो ये ज़्यादा प्रभावी होते हैं। और उसके बाद एक बात ये रहती कि कई बार ये होता है कि छठे भाव में वो बैठे हैं और स्वामी कहीं और के हैं, तो उन चीज़ों से कहीं ना कहीं इन चीज़ों को थोड़ा सा रिलीफ भी मिलता है कि अगर जैसे 11वें भाव का स्वामी है या 12वें भाव का स्वामी है, चतुर्थ का स्वामी है, तो इन भावों से इस चीज़ में फ़र्क भी पड़ता है। जी बिल्कुल, ये तो हमने जाना कि कौन से ग्रह से कौन से रोग हमें हो सकते हैं संगीता जी, लेकिन ग्रह दशा जो होती है क्या उसका भी रोगों से कुछ लेना देना है? रोगों का सबसे ज़्यादा लेना देना ग्रह दशा से ही होता है। जब तक हम कहते हैं ना, जब तक हमने कोई सामान उठाया नहीं या सामान खरीदा नहीं, जब तक तो उस सामान की कोई महत्व ही नहीं है ना, तो पूरे जीवन में जब ग्रह दशा आती है
तभी उस ग्रह जो रोग होता है वह चरम पर होता है। जैसे हमको अटैक आया है या कुछ हुआ है तो क्यों हुआ है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं दशा महादशा अंतरदशा सब इकट्ठे हुए हैं और हमको ये चीज़ें हुई है। ऐसे ही जैसे रोग का होता है, रोग जैसे ग्रह दशा का होता है, ग्रह दशा मार्केश की आती है तो कहीं ना कहीं हमें मृत्यु के साथ भी जाना पड़ता है। कई बार अष्टम की और छठे की महादशा आ रही है तो मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, परंतु अगर दशा के पूरी दशाओं में कहीं ना कहीं दशा पॉजिटिव भाव की दशा है तो वो बीमारी आएगी, मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, पर वो बीमारी निकल जाएगी। तो ये ग्रह दशा से, जब ग्रह दशा पर की वजह से जब रोग भारी होते हैं तो इस तरह के कुछ परिणाम जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल। और एक और बात है, जीवन जीने की कुछ कुंजी होती है, क्या होती है वो? कैसे निरोगी रहा जा सकता है? अपनी काया माया को किस तरह से सहेज कर रखा जा सकता है? जीवन में आत्मसंतुष्टि सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो आज के व्यक्ति के पास है ही नहीं। आत्मसंतुष्टि नहीं है तो वो रोगी हो रहा है। धन का अभाव, एक सृष्टि सभी का ध्यान रखती है, सृष्टि सभी का ध्यान रखती है। सिर्फ मानव एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कमाता है, धन कमाता है, लेकिन सृष्टि तो हर किसी को भोजन देती है, सृष्टि हर किसी का ध्यान रखती है, सृष्टि हर किसी को समय समय पे, अगर कोई बीमार होता है तो उसको उपचार भी मिलता है, उसको हर चीज़ की ज़रूरत होती है। आज किसी बच्ची के माँ बाप नहीं है तो भी कहीं ना कहीं उसके लिए व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई होती है कि उसकी शादी हो ही जाती है, और मेरे ख्याल से माँ बाप से कई ज़्यादा अच्छे लोग इस बात का ध्यान रख के उसकी शादी करवा देते हैं। वैसे ही सृष्टि का नियम है कि सृष्टि अपनी तरफ से अपने हर प्राणी का पेट पालती है, हर प्राणी का ध्यान रखती है, पर मानव हमेशा असंतुष्ट रहता है। जब मानव असंतुष्ट रहता है तो कहीं ना कहीं वो क्या सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ, अपने लिए कमाऊँ, अपने बच्चों के लिए कमाऊँ और अपने पोते वगैरह जो भी है उन लोगों के लिए कमाऊँ। और इन सब के लिए कमाने के साथ साथ ये होता है कि कहीं ना कहीं क्या होता है, ध्यान रहता ही नहीं है उसको कि मेरा शरीर कहाँ जा रहा है। आज एक पालक अपने बच्चों को एक स्तर देने के लिए ये ध्यान नहीं कर रहा कि मेरा शरीर कहाँ जा रहा है। एक माँ अपने बच्चों को सारी सुविधाएं देने के लिए ये नहीं सोच रही है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और इसीलिए अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा जाता है। एक कहावत कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पुत्र सपूत है तो आप उसके लिए क्यों धन संचय कर रहे हैं और क्यों अपने शरीर का नाश कर रहे हैं, और आपका पुत्र कपूत है तो आप कितना भी कमा के चले जाएंगे उसमें वो उसका नष्ट करेगा ही शरीर। इसलिए हम बच्चों को संस्कार दें और कम से कम हम आत्मसंतुष्ट रहें। तो ये है वो जीवन जीने की कुंजी जो हर किसी को अपनानी चाहिए। सबसे ज़्यादा महत्व जो कुछ हमारे जीवन में रखता है तो वो है आत्मसंतुष्ट होना। ये हमें बताया ज्योतिषाचार्य संगीता शर्मा जी ने। अभी कई सारे रोगों के बारे में संगीता जी हमने बात करी, लेकिन कर्म रोग और ग्रह रोग ये क्या होते हैं और कैसे ये किसी भी इंसान पर, उसके शरीर पर या रोग जो होते हैं किस तरह से प्रभावी होते हैं? रोग कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कर्म रोग और ग्रह रोग इसका अंतर होता है। कर्म रोग ये होते हैं कि हमारे पिछले जन्म का, मैंने इसके आगे पहले भी बताया था कि हमारे पिछले जन्म के कुछ दोष ऐसे होते हैं कि हमें इस जन्म में उन रोगों को भोगना ही होता है, तो वो हमारे कर्म रोग होते हैं, क्योंकि वो हमारे कहीं न कहीं हमारे कर्मों से हमको मिला है। इस जन्म में भी हमारे कर्म गलत होते हैं। आज हम लोग कोई व्यसन करते हैं या कुछ ऐसी व्यवस्थाओं से का भोजन करते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग नहीं करना चाहते, फिर भी हमसे हमारी इस भागा दौड़ी भरी जिंदगी में होती है, तो ये हमारे कर्म रोग हैं। और ग्रह रोग हैं, ग्रह रोगों के बारे में मैंने आपको सारी बताया ही है। और ग्रह रोग ग्रहों से होते हैं, जो ग्रह हमारे 6, 8, 12, 4 इसको में रहते हैं उनके रोग हमें हमेशा होते रहते हैं। लेकिन कर्म रोग, इसलिए हम अपने खान पीन आचार विचार का ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि कभी न कभी हम लोग इस बात को भी विशेष ध्यान दें कि हम ये मानव जीवन है, ये हमें बहुत सी योनियां पार करने के बाद मिला है,
तो कम से कम हम इसका ये ध्यान रखें कि इसको सहेज के रखें। जिस प्रकार हम हर चीज़ सहेज के रखते हैं, लेकिन हम अपना जीवन सहेज के नहीं रखते हैं। हम अपने जीवन को कहीं भी कुछ भी खाया, कुछ भी चला, ये सहेजना नहीं होता है। हम अपने जीवन पे खान पीन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। हम ये ध्यान रखें, पहले के लोग ताकत की चीज़ें खाते थे, आज के लोग भैया इससे मोटापा बढ़ता है, उससे ये होता है, ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ हमारे पुराने लोगों ने बनाई है वो कहीं न कहीं आपके इस जीवन शैली में बहुत सकारात्मक कार्य करेगी। आप एक बार सोच के देखें। संगीता जी, हमारे ग्रहों की वजह से जो रोग हमें होते हैं, क्या वो स्थायी और अस्थायी भी हो सकते हैं? स्थायी रोग जो होते हैं वो, जैसे कुछ रोग रहते हैं वो अस्थायी होते हैं, कुछ रोग होते हैं स्थायी होते हैं। कुछ रोगों के लिए हमारे पास में व्यक्ति के पास धन की व्यवस्था होती है, वो राजयोग होते हैं, राजरोग होते हैं, सॉरी। और कुछ रोगों के लिए व्यक्ति के पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो अपना इलाज करवा सके। ये रोग कर्म रोग होते हैं और ये रोग लाइलाज रोग नहीं होते हैं, परंतु वो अपनी व्यवस्थाएं नहीं बनाता है। आज किसी को किडनी की बीमारी है, वो अपने लिए पैसे नहीं इकट्ठे कर पा रहा है। बीमारी है, बीमारी का इलाज भी है, लेकिन धन अर्जित नहीं कर पा रहा है। इसलिए नहीं कर पा रहा है कि बहुत सारे रोगों की जब दशा महादशा आती है तो वो साथ में कहीं न कहीं अगर धन भाव को रिप्रेजेंट नहीं करती है तो ये स्थितियां भी बनती है कि कई बार हमारे रोग लाइलाज हो जाते हैं। हमारे लिए ब्रह्मांड में उसका इलाज है, लेकिन हम नहीं करवा पाते हैं। और कई बार ये होता है कि बड़े बड़े रोग जिनकी व्यवस्थाएं कहीं से भी होगी, कोई पुण्यात्मा कर देगा या कोई ट्रस्ट से हो जाएगी, ये सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। तो कुछ रोग वही बात आ गई है कि कर्म रोग और ग्रह रोग। जैसे कि आपने अभी कहा था संगीता जी कि स्थायी और अस्थायी रोग हमारे कर्म और हमारे ग्रह के हिसाब से हो सकते हैं, तो हमारा जो आचरण होता है, जिस तरह से हमारी जीवन शैली होती है, क्या उस वजह से भी जो हमारे ग्रह के रोग हैं वो हमारे पास तक आ पाते हैं, या फिर सिर्फ ग्रहों की दशा से ही हमें रोग मिलते हैं? हमारे जीवन शैली का रोगों पर बहुत महत्व पड़ता है, क्योंकि रोग इसलिए होते हैं, मैंने ये भी बताया आपको कि हमारा खान पीन आचार विचार हमारा ठीक नहीं होता है। रोगों का कारण होता है कि आज फ्रिज में आटा रख दिया, सवेरे रोटी बन गई। हमारी माँ जो थी वो आटा उसी समय लगाती, रोटी बनाती। गैस पे रोटी बन रही है, तब जो चूल्हे पे रोटी बनती थी उससे क्या होता था, बहुत सारी गर्माहट घर में आती थी। कई बार धुआं जो घर में आता था उससे जो रोग के कीटाणु थे वो खत्म होते थे। बहुत सारी चीज़ें थी ये, लेकिन आज वो नहीं रही है। तो कम से कम हम ताज़ा भोजन करें। हम दूसरी बात ये ध्यान रखें कि हम लोगों को भोजन के करते समय सारे विश्व की बातें नहीं सोचना है। हमको भोजन करते समय अच्छी बातें करना है। कई बार हमको एक बात इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सारे परिवार वालों के साथ बैठ के भोजन करना चाहिए। तो जो भोजन हम परिवार वालों के साथ हमारे बच्चे करते हैं या हम करते हैं, तो उसमें जो भोजन जाता है शरीर में, उसका जो रस निकलता है, तो उससे कई रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ती है हमारे। और भोजन भी हम जब ताज़ा भोजन करते हैं तो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमताएं रहती है उस भोजन में। तो ये थी हमारे ग्रह और हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उससे जुड़ी कुछ बातें। अभी इस एपिसोड में बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन रोगों का उपचार कैसे किया जाए, इन रोगों के लिए निवारण क्या क्या है, ये सब हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए दबंग न्यूज़ के साथ।